दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट के चौथे दिन बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम में आते हुए मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने खेली धुआंधार पारी। जी हाँ दोस्तों, चौथे दिन के खेल में जहां तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के उड़ाए होश और पलटा पूरा हारा हुआ मैच, तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन एक बार फिर से विस्फोटक पारी खेलते हुए रविंद्र जडेजा ने खेली धुआंधार पारी। जहाँ दोस्तों अय्यर के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की बारिश करते हुए इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई चौथे दिन रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हैदराबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के चौथे दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा में से किसे भारतीय टीम का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं, अपनी कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला हैदराबाद में खेला गया, जहाँ दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने पहली इनिंग में 10 विकेट गंवाकर 246 रन बनाए थे, जिसमें इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों का बराबरी से योगदान था। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल ने 2 विकेट चटकाए थे, तो वही दोस्तों जसप्रीत बुमराह के खाते में 2 विकेट गए थे। हालांकि दोस्तों रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने 3-3 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को 240 रनों पर रोक दिया था। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 10 विकेट गंवाकर 436 रन बनाए थे, जहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने तूफानी अड़सठ की पारी खेली थी, जिसमें एक बार फिर से केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी 80 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। जहां पर दोस्तों इन तीनों ही बल्लेबाजों की धुआंधार अड़सठ की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 10 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 436 रन बनाए थे और इस तरह से इंग्लैंड के सामने अपनी पहली पारी में पूरी तरह से 231 रनों की शानदार बढ़त ले रखी थी। जहां पर दोस्तों रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 87 रनों का विशेष योगदान दिया था। हालांकि दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड ने तीसरे दिन के खेल में जैसे ही अपनी दूसरी पारी का आगाज किया था, तो दोस्तों इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज तो पूरी तरह से टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए थे। जहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार कमबैक करते हुए इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाजों को जल्दी से आउट पवेलियन भेजते हुए दिखाया था। हालांकि दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से ओली पॉप ने जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी की थी। जहां पर दोस्तों तीसरे दिन के खेल में इस खिलाड़ी ने सबसे पहले अपना 50 पूरा किया था और क्रीज पर डटकर मुकाबला करते हुए चौथे दिन के खेल में जैसे ही दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं, तो दोस्तों एक बार फिर से धुआंधार पारी खेलते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले ओली पॉप अपने अर्धशतक को शतक में तब्दील कर देते हैं। हालांकि दोस्तों यह खिलाड़ी यही नहीं रुकता है, जहां पर एक छोर से इंग्लैंड के सभी बल्लेबाज सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए डगआउट की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यह युवा खिलाड़ी एक बार फिर से धुआंधार पारी खेलते हुए अपने 150 रन भी पूरे कर लेता है। यहाँ पर टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ओली पॉप तूफानी पारी खेलते हुए अपने दोहरे शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और अपनी टीम को 400 रनों के पार पहुंचाने में इस खिलाड़ी का सबसे बड़ा योगदान रहता है। हालांकि दोस्तों अंतिम के ओवरों में जसप्रीत बुमराह के द्वारा खतरनाक गेंदबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों ओली पॉप को 196 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है और इस प्रकार से इंग्लैंड की दूसरी पारी 10 विकेट गंवाकर 420 रनों पर लुढ़क जाती है और इस तरह से टीम के खाते में 231 रनों की शानदार बढ़त हासिल हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की दूसरी पारी का आगाज होता है, जहां पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 231 रन चेस करने होते हैं। जहां दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और उनका साथ देने के लिए बाएं हाथ के युवा विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बिना विकेट गंवाए कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और पहले 15 ओवर के खेल में लंच की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद लंच ब्रेक होता है और लंच ब्रेक की समाप्ति के बाद एक बार फिर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों आते ही टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों जैसे ही इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज हर्टली गेंदबाजी करने आते हैं, तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल को 35 गेंदों में मात्र 15 रनों के स्कोर पे, जहां उनके द्वारा 2 चौके लगाए गए थे, विकेट कीपर पोप के द्वारा कैच आउट करवा लिया जाता है और टीम इंडिया को पहला झटका देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल 2 गेंदों का सामना करते हुए बिना किसी रन के पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जहां पर दोस्तों 0 रनों पर ही उन्हें हर्टली के द्वारा पोप के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। दोस्तों लगातार एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया कहीं ना कहीं पूरी तरह से संकट में दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा
संभालने और कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर अक्षर पटेल मैदान पर मौजूद होते हैं, जहां पर रोहित शर्मा और अक्षर पटेल के बीच में एक बेहतरीन अंदाज में हाफ सेंचुरी वाली अर्धशतक की साझेदारी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए विकेट को बचाकर चलते हैं और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक हाफ सेंचुरी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने एक बार फिर से इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज हार्टली की एंट्री होती है और कप्तान रोहित शर्मा को 39 रनों के स्कोर पर LBW आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है, जहाँ 39 रनों की इस पारी में रोहित के द्वारा 7 करारे चौके लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अक्षर पटेल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्टली की गेंद पर कॉटन बोल्ड हो जाते हैं, जहां उनके द्वारा 42 गेंदों में मात्र 17 रन बनाए जाते हैं और उनकी इस पारी में 3 करारे चौके शामिल रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर KL राहुल का साथ देने के लिए पहली पारी के हीरो रहे रविंद्र जडेजा की एंट्री होती है। यहाँ पर KL राहुल और रविंद्र जडेजा आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं और दोनों छोर से लगातार सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया जाता है, जहाँ पर दोनों बल्लेबाज मिलकर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया 100 के आगे 150 रनों के करीब पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर KL राहुल अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं तो वही दोस्तों दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा भी क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं और देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर अभी भी 4 विकेट के नुकसान पर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। हालांकि दोस्तों टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 81 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से इंग्लैंड के द्वारा अटैकिंग क्रिकेट खेला जाता है, जहाँ पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे हैं और इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाने वाले बल्लेबाज को सबसे पहले अपना शिकार बनाया जाता है, जहाँ पर दोस्तों KL राहुल को 85 रनों के स्कोर पर चलता कर दिया जाता है। वही दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और रविंद्र जडेजा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रनआउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं 60 रनों के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद लगातार 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज डगआउट की ओर तो लौट जाते हैं। हालांकि इसके बाद श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर अय्यर आगे का मोर्चा संभालते हुए रविचंद्रन अश्विन के साथ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हैं और फूक फूक कर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज काफ़ी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए दिखाई देते हैं और देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 25 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों चौथे दिन के खेल के खत्म होने के आधा घंटा पहले टीम इंडिया को फिर से करारा झटका देखने को मिलता है, जहां श्रेयस अय्यर अपनी गलती की वजह से 20 रनों के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन भी रन आउट हो जाते हैं, जिनके द्वारा मात्र 10 रनों का योगदान दिया जाता है। हालांकि दोस्तों टीम इंडिया के बाकी के बल्लेबाज जल्दबाजी के चक्कर में लड़खड़ा से जाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से आगे का मोर्चा संभालने के लिए मोहम्मद सिराज का साथ देते हुए जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज चौथे दिन के खेल के खत्म होने के पहले धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हैं, जिसमें भी खास तौर पर मोहम्मद सिराज के द्वारा आक्रामक बल्लेबाजी देखी जाती है और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को 1 विकेट से जीत दिला देते हैं।